Assalamu alaikum students. Today we will read chapter 1. Its name is Computer Languages. In this chapter we will discuss about computer and its languages. Let's start. Introduction है इसका. So far we have learned that computer and electronic device use electricity to store and process users' data. It works according to the user instructions. A computer does not understand user language, but it has its own language. So to enable the computer to understand the data and instructions given by the user, these are required to be converted into computer's understandable language. अब तो हम पढ़ चुके हैं कि कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो यूज़र्स के दिए हुए डाटा को स्टोर करती है और यूज़र्स के ही इंस्ट्रक्शंस पे वर्क करती है. यूज़र की लैंग्वेज को नहीं समझता है कंप्यूटर, लेकिन उसकी खुद की अपनी लैंग्वेज होती है और कंप्यूटर जो है वो यूज़र की दी हुई इंस्ट्रक्शंस और डाटा को जो है वो अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उस पर वर्क करता है, जो कि कंप्यूटर की समझ में आता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है. अब व्हाट आर कंप्यूटर लैंग्वेजेस. कंप्यूटर लैंग्वेजेस क्या है? A computer languages means a set of rules of symbols required to operate a computer. Whatever command we give to computer, it is first converted into computer understandable form. कंप्यूटर लैंग्वेज जो है वो एक सेट होता है रूल्स और सिंबल्स का कि जो कंप्यूटर को ऑपरेट करता है और जो हम कमांड देते हैं कंप्यूटर को कम करने के लिए, उसको सबसे पहले वो कंप्यूटर के समझने के काबिल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करता है. A computer language is also known as programming language. There are various types of programming language. These languages are used to write programs to tell the computer what to do. The users who write these programs are called programmers. Each computer language has its own set of grammatical rules. These are called the syntax rules of that language. These syntax rules should be followed while writing a program. कंप्यूटर लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं और ये काफ़ी तरीके की होती है और इसमें प्रोग्रामर जो है वो कंप्यूटर को बताता है कि उसको क्या करना है और जो ये प्रोग्राम बनाता है, लिखता है, उसको हम प्रोग्रामर कहते हैं. हर कंप्यूटर की जो है वो एक ग्रामेटिकल सेट होता है लैंग्वेज का और उनको हम सिंटैक्स रूल्स कहते हैं और ये सिंटैक्स रूल्स हमें तब फॉलो करने पड़ते हैं जब हम कोई प्रोग्राम लिखते हैं. Computer language have also proceeded over the years just like computer hardware. It was started with the language made up of just two symbols, 0 and 1, which was very difficult to use and understand. Today we made the computer programs using computer language based on common English and mathematical terms which are easy to use and understand. सबसे पहले वक्त में जो कंप्यूटर की लैंग्वेज थी वो 0 and 1 पर चलती थी, जो कि बहुत मुश्किल थी, उसको हम समझ नहीं पाते थे. लेकिन आज हम जो है वो इंग्लिश और मैथमेटिकल टर्म्स के बेस पर हम लैंग्वेज बनाई हुई है कंप्यूटर की और जो कि बहुत इजी है और यूज़ करने में भी इजी है और समझने में भी इजी है. दीज कंप्यूटर लैंग्वेज आर क्लासिफाइड अंडर 3 कैटेगरीज: मशीन लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, थर्ड हाई लेवल लैंग्वेज. बेस्ड ऑन हाउ क्लोज अ लैंग्वेज टू द कंप्यूटर्स लैंग्वेज, one which is directly understood to the computer is low language. A programming language which resembles to the user's language is called high level language. इन लैंग्वेजेस को समझने के लिए हमने कंप्यूटर लैंग्वेजेस को 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है: मशीनी लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज. मतलब सबसे पहले जो लो लेवल लैंग्वेज थी वो बहुत समझने में दिक्कत रहा करती थी उसको, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है उसकी बेस पर उसके आगे अच्छी हो और आई तो उसको हमने हाई लेवल लैंग्वेज कहा. सबसे पहले हम मशीनी लैंग्वेज में बारे में पढ़ेंगे. एज अ नेम सजेस्टेड इटसेल्फ, इट इज़ लैंग्वेज विच इज़ डायरेक्टली अंडरस्टूड टू द मशीन. कंप्यूटर बीइंग एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन अंडरस्टैंड्स ओनली द लैंग्वेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑन और ऑफ. मशीन लैंग्वेज comprises of just 2 symbols, 0 and 1, where 0 stands for off signal and 1 for on signal. Except this machine language, all other languages which are used to communicate with the computer
need to be translate into machine code language, zero that the computer can understand and solve our problems. मशीनी लैंग्वेज जो थी वो सबसे पहले जो हमने यूज़ हो रही थी कंप्यूटर में वो 0 and 1 के बेस पर काम होता था। उसकी 0 and 1 के बेस पर लैंग्वेज यूज़ होती थी और उसको मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता था, लेकिन वो बहुत मुश्किल था और समझ में नहीं आता था। इस कंप्यूटर के लिए मुश्किल होता था। उसको मशीनी लैंग्वेज कंप्यूटर को जो है वो ट्रांसलेट किया करता था और फिर उसके बाद उसमें वर्क किया करता था। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मशीनी लैंग्वेज के यहाँ हैं। ये मशीन डिपेंडेंट था, फास्ट प्रोसेसिंग थी, एरर प्रोन था, डिफ़िकल्ट टू यूज़ था। फिर उसके बाद आता है आपका असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज बिकॉज ऑफ वेरियस डिसएडवांटेज ऑफ राइटिंग प्रोग्रामिंग इन मशीनी लैंग्वेज एंड अल्टरनेटिव लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड इन 1950 दैट वॉज बेस्ड ऑन द इंग्लिश लेटर कोर्स टू रिप्रेजेंट data and instructions in the computer system. This language was called assembly language. These abbreviated code used to represent various instructions are actually mnemonics like C for compare, etc., which are easy to remember. जैसे जैसे वक्त बढ़ता है उसी तरीके से तरक्की भी होती जाती है। इसी तरीके से मशीनी लैंग्वेज, सबसे पहले हमारी मशीनी लैंग्वेज थी, उसमें उस वक्त के हिसाब से वो सही थी, लेकिन जैसे वक्त बढ़ा इंसान की अक्ल बढ़ती गई और उसमें और तरक्की करती गया, तो आगे भी इसी तरीके से उसमें लैंग्वेजेस में भी तरक्की होती गई। उसके बाद आती है असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज मतलब बहुत ज़्यादा मशीनी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग में बुराइयां रहीं, तो उसकी बिना पर एक नई लैंग्वेज ईजाद की गई, उसको नाम था असेंबली लैंग्वेज, जो इंग्लिश लेटर कोर्स पर डिपेंड था और कंप्यूटर सिस्टम को इंस्ट्रक्शन दिया करता था इंग्लिश लेटर के बेस पर, वो असेंबली लैंग्वेज कहलाई। असेंबली लैंग्वेज के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहे हैं, तो वो यही हैं। ईजी टू अंडरस्टैंड, अच्छे तरीके से समझ लिया जाता था। ईजी टू रिमूव एरर्स, अच्छे तरीके से मतलब आसानी से जो गलतियाँ थी उनको रिमूव कर दिया जाता था। ईजी टू मॉडिफाई बनाने में मशीन डिपेंडेंट था। उसके बाद आता है हाई लेवल लैंग्वेज। मतलब तक हम डिस्कस किया हमने कि मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के बारे में। ड्यू टू द शॉर्ट कमिंग्स टू अबव डिस्कस टू टाइप्स ऑफ लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज बीइंग मशीन डिपेंडेंट, बट द नीड लेफ्ट टू हैव अ लैंग्वेज whose programs can be used on any type of machine, whereas fourth generation language are non-procedural language in which you can work as per your requirement. मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज के बाद मतलब मशीन डिपेंडेंट थी ये, और एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत थी कि जो अपने हर तरीके की मशीन पे काम कर सके। तो इसलिए फोर्थ जनरेशन में जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज आई, और जिसकी बिना पर हम अपने मर्जी के मुताबिक काम कर सकते थे। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, as you know, a computer understand only machine language and rest all the languages need to translate to convert their programs to machine understandable codes. Just like assembler is known as a translator for assembly language, compiler and interpreter are the translator for high level language. मतलब जैसे हम जानते हैं कि कंप्यूटर जो है वो सिर्फ मशीनी लैंग्वेज को जानता है, और उनको कन्वर्ट करने के लिए प्रोग्राम को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक असेंबलर की ज़रूरत होती थी। तो असेंबलर जो था वो असेंबली लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता था लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में, और इंटरप्रेटर जो था वो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया करता था। कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, व्हेन यू राइट अ प्रोग्राम यूजिंग हाई लेवल लैंग्वेज, जब हम एक हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम में लिखते हैं, it's called source code, and the translated program into machine code is called an object code. Compiler converts the entire source code to its corresponding object code in one go. If it is error free, compiler is used in language like C++, COBOL. Compiler जो था वो जब हम प्रोग्राम हाई लेवल लैंग्वेज लिखते थे तो उसको कन्वर्ट करने के लिए मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए कंपाइलर का यूज़ होता था, और कंपाइलर जो है वो एक ही वक्त में सारी गलतियाँ निकालता था और एक बार में उसको
पूरे प्रोग्राम को फ्री कर दिया करता था। कंपाइलर इज़ यूज लैंग्वेज C++ और कोबोल में यूज़ होता था। इंटरप्रेटर आल्सो कन्वर्ट अ हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इट्स corresponding machine understandable object code, but it translate one instruction of the source code at a time to object code and execute it before translating the next instruction. Interpreter is known language like basic Python etc. इंटरप्रेटर भी हाई लेवल लैंग्वेज को जो है वो मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया करता था और ट्रांसलेट किया करता था इंस्ट्रक्शंस को, लेकिन एक वक्त में एक ही किया करता था और फिर उसके बाद उसको लिख कर एग्जीक्यूट किया करता था, फिर दूसरा लिया करता था। इंटरप्रेटर जो है वो बेसिक और पाइथन लैंग्वेजेस में यूज़ होता है।